मैरिजेस आर मेड इन हेवन एंड सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ। ये बात हम सब ने सुन रखी है, ये बहुत पुरानी कहावत है। और इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हुआ कि शादी जो है पहले से तय है। फिर जब हम किसी से पसंद करते हैं तब तो हम ये नहीं देखते हैं कि इसके साथ हमारा शादी तय है कि नहीं तय है। ये देखना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने मैरिजेबल एज में हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि ये इंसान जो मेरे साथ प्यार में है, क्या वो मेरे साथ मैरिज करेगा। क्योंकि मैरिज के सोच के पीछे के कारण और एक रिलेशन के सोच के पीछे के कारण बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग होते हैं। मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि निभानी पड़ती है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म है, और जहाँ के रिलेशनशिप एक शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और उसे ज़रूरी नहीं कि निभाया जाए कि ना जाए। आप चाहें तो उसे बहुत इजीली आउट हो सकते हैं, लेकिन मैरिज के केस में ऐसा नहीं। इसका यहीं से मतलब निकल गया कि दो चीज़ बड़ी डिफरेंट है। और एक बात और तय है, जैसे मान लीजिए एक ही एरिया में एक रेस्टोरेंट होता है, एक उसकी पेंट्री होती है, दूसरा उसका सिटिंग एरिया होता है। सिटिंग एरिया बड़ा सजा धजा सा होता है और पेंट्री में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी तय करनी पड़ती है, लेकिन कहलाता वो रेस्टोरेंट ही है। तो प्यार ही कहलाता है दो चीज़, लेकिन दोनों के भाव बिल्कुल डिफरेंट है। करने से पहले, प्यार करने से पहले या शादी करने से पहले की जो सोच है वो भी बहुत डिफरेंट होती है। शादी में इंसान ये सोचता है कि ये मेरे साथ उम्र भर निभा पाएगा कि नहीं। वो उम्र भर की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग उसके साथ करता है, फ्यूचर प्लानिंग उसके साथ करता है। जबकि शॉर्ट टर्म है रिलेशनशिप, वो सिर्फ प्रेजेंट को देखता है कि मैं खुश हूँ कि नहीं, मैं हैप्पी चल रहा हूँ कि नहीं, वो कैसी लग रहे हैं सामने वाला। इतने ही 2-4 पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर वो टिका होता है। तो ये जब कोई इंसान मैरिजेबल एज में है तो उसको ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंसान मैरिज करना नहीं चाहेगा, जब मैरिज की बात सामने आएगी या मैरिज का प्रेशर पड़ेगा, तब अपने घर वालों का बहाना सामने जरूर लाएगा, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते हैं। मैं तो चाहता था। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कह दूं, जब भी हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं या जब भी कोई इंसान रिलेशन में होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ उसके बारे में एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है कि मैं वाकई ही इसके साथ मैरिज करूँगा कि नहीं करूँगा। वो उसकी अपनी थॉट हो चुकी होती है और उस थॉट को जामा वो किसी और पॉइंट को लेके बना देता है। तो इस बात से बहुत निश्चित रहिए कि आप जो सोच रहे हैं कि सामने वाले, कई बार इसका कॉन्ट्ररी हो सकता है, जैसे कई जगह पे बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्शन है जी, नहीं कर सकते या बहुत लड़ाई होगी, बहुत कुछ होगा। आपने देखा है कई बार कितना अगेंस्ट जाके भी लोग मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि वो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश करी। लेकिन जो करना नहीं चाहेगा उसके पास एक सिंपल छोटा सा बहाना भी आ जाएगा, तो उस बहाने को उसमें फिट कर देगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए उस इंसान से पहले ही इस टाइप की बातें क्लियर करके चलिए कि भाई मेरा जो एंड रिजल्ट है, मैं मैरिज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब आप इस रिलेशनशिप क्या चाहते हो, तो आप काफ़ी हद तक क्लियर हो पाएंगे। कई बार हम खुद ही चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाहते हैं, एक भ्रम में अपने आप को बनाए रखते हैं और मन में ये सोचते हैं कि सामने वाला हमें प्रपोज करे, सामने वाला मैरिज के लिए हमें प्रपोज करे, या लड़की सोचती है सामने वाला करे, लड़का सोचता है सामने वाला करके, और यही करते करते टाइम खराब कर देते। इन बिटवीन घर से एक दबाव आता है, कोई अच्छा रिश्ता आ जाता है, प्रेशर आता है, इंसान अपने फ्यूचर को देखने लगता है, अरे इसके साथ तो मेरा फ्यूचर बड़ा अच्छा हो जाएगा, इसके साथ तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। फिर वो प्यार व्यार सब भूल जाता है, उसको बैक सीट में रख के अपने फ्यूचर के साथ निकल जाता है। इसलिए इन बातों को थोड़ा क्लियर करके अपने लाइफ में चलिए, आप पाएंगे कि इतनी मुश्किल नहीं है जो इंसान कहते धोखा दे के चले गए। इस वेटिंग में रह जाती है कि ये जो प्रपोजल है, ये जो मैरिज का प्रपोजल है, वो लड़के की तरफ से आए, लड़का उन्हें बोले कि वो उनको मैरिज करना चाहता है, क्योंकि लड़के ने आफ्टर उसको मैरिज करके अपने घर ले जाना होता है। और ये लड़कियों के लिए एक प्रेस्टीज का इशू भी होता है कि यार वो सामने वाला उसे बोले कि वो उसको मैरिज करना चाहता है। इस केस में अगर सामने वाला आपको नहीं बोल रहा है तो आप की मैरिजेबल एज होती जा रही है और आप मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज होकर सेटल होना चाहते हैं, तो आप क्लियरली स्टेप को खुद लीजिए। आप इसकी वेटिंग में मत पड़िए,
किसी भी तरह के झांसे में मत आइए कि मैं उसको बहुत अच्छा कहूँगी, कुछ उसके लिए करूँगी तो वो मेरे लिए मैरिज के लिए एग्री होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो आपको चाहेगा, वो आपको अपने लिए लॉन्ग टर्म पार्टनर मानेगा और चाहेगा कि आप उसका लाइफ टाइम साथ दे, लाइफ टाइम पार्टनर रहे, तो वो आपको मैरिज के लिए ज़रूर प्रपोज करेगा। इसके लिए आप किसी भी टाइप के कॉम्प्रोमाइज़ में मत पड़िए, बल्कि स्पष्टता रखिए, वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। यही मेरा कहना था। होप जो आज का टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने जो आपके थॉट्स हैं इसके ऊपर उसको ज़रूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ हद तक हो सकता है बहुत सारे लोगों की सोच और बहुत सारे लोगों की टेंशन को दूर कर पाए।